गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हिंदी साहित्य के कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। चलें प्रभु। तो हिंदी भाषा के प्रमुख पुरस्कार सम्मान से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जिनको पढ़ते हैं। मैंने पढ़ाया था तो उसमें से देखते हैं आप लोग कितना टैकल कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आगे हिंदी साहित्य के क्वेश्चन पढ़ने के लिए। सो आइए पहला क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? बताएं। तो माखनलाल चतुर्वेदी किस रचना के लिए दिया गया था? हिम तरंगिणी के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो हिम तरंगिणी के लिए। सेकंड है कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? तो ये दिया गया था रमेश कुंतल मेघ को। किसको दिया गया था? रमेश कुंतल मेघ को। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? रमेश कुंतल मेघ को। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रमेश कुंतल मेघ को। अरे सॉरी, 2017 का रमेश कुंतल मेघ को ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास प्रदान किया गया था? श्रीलाल शुक्ल का था इनमें से विश्रामपुर का संत। क्लियर। अगला है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? यामा के लिए, दीपशिखा के लिए, नीरजा के लिए कि श्रृंखला की कड़ियों के लिए? तो बताइए महादेवी वर्मा को किसके लिए मिला था दीपशिखा ज्ञानपीठ पुरस्कार? ये मिला था यामा के लिए। नेक्स्ट, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इत्यलम, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर या भग्न दूध? तो ये मिला था कितनी नावों में कितनी बार। अगला है मृदुला गर्ग का उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस उपन्यास से? ज्ञानपीठ से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, देव पुरस्कार से या व्यास सम्मान से? तो ये सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ये इंदिरा टांगी को, चित्रा मुदगल को, असगर वजाहत को या मनोज पांडे को? किसको सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था इंदिरा टांगी को। अगला, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, सरस्वती पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था किसको? 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था अज्ञेय को, अमृत राय को, माखनलाल चतुर्वेदी को या भगवती चरण वर्मा को? ये मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। नेक्स्ट, व्यास पुरस्कार से सम्मानित न भूतो न भविष्यत के लेखक कौन है? रामदरथ मिश्र, नरेंद्र मिश्रा, नरेंद्र कोहली, कुंवर नारायण। न भूतो न भविष्यत के लेखक कौन है? नरेंद्र कोहली। व्यास सम्मान सम्मानित किए गए थे। फिर है अगला, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस सन में आयोजित किया गया था? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 1945 में उदयपुर में, 1910 में वाराणसी में, 1955 में दिल्ली में या 1975 में नागपुर में? तो 1975 नागपुर में किया गया था। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कलकत्ता बाया पाई पास, कितना बड़ा झूठ, एक लड़की या यारों को यार? तो ये मिला था कलकत्ता, अलका सरावगी को कलकत्ता बाया बाईपास के लिए। नेक्स्ट, 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व से किसे सम्मानित किया गया था? आलोक पर्व से हजारी प्रसाद
द्विवेदी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। आलोक पर्व किसकी कृति थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला है साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था साकेत महापर्व पर कौन सा पारितोषिक पुरस्कार मिला था? सरस्वती पुरस्कार, मंगला प्रसाद ज्ञानपीठ, ये सार्क लिटरेटी। ये मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। फिर इसके बाद महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए नेक्स्ट साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। 15 महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? द्विवेदी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सेकरिया पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार। सेकसरिया पुरस्कार कौन सा मिला था? सेकसरिया पुरस्कार। नेक्स्ट, किसको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सम्मानित किया गया था? अगेय जी को, जयशंकर प्रसाद को, नागार्जुन को, ये सुमित्रानंदन पंत को। तो सुमित्रानंदन पंत को सेकसरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? केदारनाथ को, रामविलास शर्मा जी को, गोविंद मिश्रा जी को, सुमित्रानंदन पंत जी को। तो सुमित्रानंदन पंत जी को। नेक्स्ट, अगेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अगेय जी को बावरा अहेरी, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, कितनी नावों में कितनी बार। तो ये मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार के लिए। नेक्स्ट, कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? मुक्तिबोध, निराला की साहित्य साधना, राग दरबारी, या प्रेमचंद कलम का सिपाही। ये क्या था? आत्मकथा। तो ये है एक प्रेमचंद, ये उपन्यास था कलम का सिपाही। नेक्स्ट, 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बंकिम चटर्जी जी को, महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को, इनमें से कोई नहीं। तो ये मिला था महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट, 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू, देव पुरस्कार, व्यास सम्मान। तो ये सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया धूल पौधों पर। 22, जैनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जैनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया परख के लिए। ओके। नेक्स्ट, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था? भारत भारती पुरस्कार महादेवी वर्मा को, जैनेंद्र कुमार को, राम कुमार वर्मा को, अगेय जी को। तो भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले मिला था महादेवी वर्मा जी को। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास से प्रदान किया गया था? साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो नासिरा शर्मा को अछैवट, पारिजात, कागज की नाव, अजनबी नजीरा। तो ये पारिजात के लिए नासिरा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2016 में। कल पढ़े थे। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ सम्मान और मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो ये मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद के लिए। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह क्या था? हिंदी, प्राकृत, मैथिली, संस्कृत। वह किस भाषा में थी? जिस कृति के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह किस भाषा में कृति थी? तो 26 कब हिंदी में
कि प्राकृत में, मैथिली में या संस्कृत में। तो नागार्जुन को मिला था मैथिली के लिए। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल सुनना मुझे श्रीलाल शुक्ल की है क्या, भीष्म साहिनी की या यशपाल की? ये है धूमिल की। किसकी है कल सुनना मुझे? धूमिल की। शमशेर सिंह धूमिल ऐसे करके नाम है इनका। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? बताएं। बुनी हुई रस्सी, भगवती चरण वर्मा, चिदम्बरा, सुमित्रानंद पंत, उर्वशी और यामा कौन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो बताना है, बताइए। तो इसमें बुनी हुई रस्सी को नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, देव पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार से? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अज्ञा जी को कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताइए, सरस्वती सम्मान या देव पुरस्कार, व्यास सम्मान या भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का पुरस्कार? यही सही है, सरकार शिक्षा मंत्रालय का पुरस्कार। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघ्यू के लिए किस सम्मान सम्मानित किया गया है? कथा सम्मान, राजभाषा सम्मान, शरद जोशी सम्मान या साहित्य अकादमी सम्मान? तो साहित्य अकादमी सम्मान रेहन पर रघ्यू काशीनाथ सिंह को मिला। रेहन पर रघ्यू काशीनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले श्री विष्णु प्रभाकर को या तुलसीदास जी को, रामचंद्र शुक्ल को या डॉक्टर रामविलास शर्मा को? तो हिंदी भाषा का प्रथम सलाका पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर रामविलास शर्मा को। ओके। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता था? भाषा, संस्कृत, खेलकूद, तकनीकी, हिंदी की नई दिशा प्रदान करने के लिए। इसको दिया गया था हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। किस वर्ष लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था पहली बार? किस वर्ष से लेखकों को उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था? 1955 से। और पहला दिया गया था 1955 में। किसको दिया गया था बताइए? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। किस कृति के लिए? हिमतरंगिणी के लिए। अगला, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? एक घूंट को, बादल की मृत्यु को, भोर का तारा को या कारवा को? बताइए आधुनिक ढंग से। तो ये माना जाता है बादल की मृत्यु को प्रथम एकांकी। हिमतरंगिणी किसका काव्य है? राम कुमार वर्मा को, दिनकर का, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी का? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का बताया था अभी। अगला, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका? बताएं। ये विज्ञान गीता है, आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानता कब से माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानता माना जाता है 1850 से, 1700 ईस्वी से, 1750 से या 1900 ईस्वी से? बताइए हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है? ये माना जाता है 1850 से, भारतेंदु जी के जन्म दिवस से। अगला, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? केशव ने, सुंदरदास ने, सेनापति ने, मोहनलाल मिश्र ने? तो केशव दास ने। रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? केशव दास ने। फिर अगला है, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य की रचना कौन सी थी? प्रवाद पर्व, शबरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात? तो इनमें से कौन सही है? प्रवाद पर्व।
सीता वनवास से संबंधित एक काव्य की रचना कौन सी थी? प्रवाद पर्व। ज्ञानदीप किसकी रचना है? भूषण की, रहीम की, शेख नबी की या ब्रंद की? ज्ञानदीप किसकी रचना है? भूषण की है या रहीम की या शेख नबी की या ब्रंद की? तो ये शेख नबी की है। ओके। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद जी पहली कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो ये इसमें से कौन सी थी बताइए? ग्राम थी कि सालवती या गुंडा या महुआ? तो ये ग्राम थी। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम ग्राम थी। नेक्स्ट, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? सूरदास जी ने, कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने या मीराबाई ने? तो श्री रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट, गोदान का लेखक कौन है? गोदान के चतुरसेन, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद या रांगेय राघव? तो ये हैं प्रेमचंद। गोदान, सेवा सदन और मंगल सूत्र की रचना की थी इनने, प्रेमचंद ने। निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है? व्यंग्यार्थ, मुख्यार्थ, रूढ़ि का प्रयोग, उपयुक्त में से एक से अधिक? बताइए। लक्षणा का प्रयोग है उपयुक्त में से एक से अधिक। वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? कुंतक, मम्मट, हेमचंद या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो ये है कुंतक। अगला, रीतिकाल का कवि किसे कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, बिहारी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो रीतिकाल के कवि हैं बिहारी। बिहारी को रीतिकाली का कवि कहा जाता है। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल? तो सूरदास जी हैं भक्ति काल के। कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? सूर सरावली, साहित्य लहरी, शूर सागर? ये सूरदास जी की है। रामायणी किसकी है? साखी शबद रामायणी है कबीरदास जी की। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 2 में, 5 में, 3 में, 4 में? बताइए। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया? 4 में। आदिकाल, भक्ति काल, फिर है छायावादी और आधुनिक काल। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? नाटक है, कविता है, उपन्यास है, कहानी है? तो ये नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश की क्या है? नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश का क्या है? नाटक है। सूरदास के पदों को कौन सा रस नहीं पाया जाता है? शांत रस, श्रृंगार रस, भयानक रस, वात्सल्य रस? तो ये भयानक रस नहीं पाया जाता क्योंकि भगवान कृष्ण के बाल रूप को वर्णन किए हैं। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन या सुमित्रानंदन पंत? तो यह है छायावादी सुमित्रानंदन पंत। जयदत्त वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जयशंकर प्रसाद की? तो ये है मैथिली शरण गुप्त की। अगला, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? भगवान दास, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी या चंद्र शर्मा गुलेरी? तो उसने कहा था के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उर्वशी किसका काव्य है? रामधारी सिंह दिनकर का, महादेवी वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का, मैथिली शरण गुप्त का? किसका है उर्वशी? रामधारी सिंह दिनकर का। उर्वशी किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया था? सदल मिश्र ने, श्रद्धाराम फिलोरी ने, लल्लू लाल ने, राजा राम राय ने? बताइए। पंजाब में किसने हिंदी का प्रचार प्रसार? श्रद्धाराम फिलोरी ने। पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया था? श्रद्धाराम फिलोरी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश से। किस प्रदेश से हैं? उत्तर प्रदेश से। अगला, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि हैं? ये तो हैं भक्ति काल के। कौन से काल के कवि हैं? ये हैं भक्ति काल के। अगला है, शब्द की जिस शक्ति से उसके संकेतित अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? शब्द की जिस शक्ति से उसके संकेतित अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी? शुद्ध लक्षणा, अभिधा, लक्षणा?
ये अभिधा होती है। 26 कभी अभिधा। कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, ध्रुव स्वामिनी। तो देखो कर्मभूमि प्रेमचंद की है, कायाकल्प प्रेमचंद की है, रंगभूमि प्रेमचंद की, जबकि ध्रुव स्वामिनी है जयशंकर प्रसाद की। अगला, निम्न में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद्र को, नामवर सिंह को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो ये नामवर सिंह को मिला है साहित्य साधना के लिए। नामवर सिंह को मिला है साहित्य साधना के लिए। कौन सी साहित्य साधना? नामवर सिंह को मिला है, नामवर सिंह को, तो नामवर सिंह को मिला है। ठीक है, नामवर सिंह को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से सम्मानित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, तमिल से, संस्कृत से। ये संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस संबंधित? संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? दिल्ली, जबलपुर, इलाहाबाद, कलकत्ता। तो कलकत्ता से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? झरना, प्रेम पिलाप, अंधायुग, प्रिप्रवास। ये अंधायुग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, प्रेम पिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, और झरना भी उन्हीं की है। कामायनी, आंसू, झरना, लहरी जयशंकर प्रसाद की है झरना। प्रेम प्रलाप और अंधायुग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? बताइए। मृगनयनी, मुद्राक्षस, मधुशाला, मैला आंचल। तो मैला आंचल है किसका? फणीश्वर नाथ रेणु का। मुद्राक्षस है विशाख दत्त का। मुद्राक्षस किसका? विशाख दत्त का। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन का। और मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा का। मृगनयनी किसका? वृंदावन लाल वर्मा का। कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं? गीत गोविंद, राग गोविंद, वैदेही वनवास या राग सोरठा। तो गीत गोविंद, राम गोविंद, राग सोरठा ये मीराबाई के। वैदेही वनवास उसका नहीं है। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश का दयानंद सरस्वती है। हर्षवर्धन ने नागानंद लेखक का नाम। अगला है, कितने पाकिस्तान उपन्यासकार के लेखक कौन है? तो ये है कमलेश्वर। नेक्स्ट, गजानन माधव मुक्ति वियुक्त द्वारा रचित रचना नहीं है। बताइए। चांद का मुंह टेढ़ा, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, अंधायुग, भूरी भूरी खाक धूल। तो देखो, चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्ति बोध, नए साहित्यकार का सौंदर्य गजानन माधव मुक्ति बोध, अंधायुग अभी बताया था भारतेंदु हरिश्चंद्र, भूरी भूरी खाक धूल गजानन माधव मुक्ति बोध का है। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित है? हरिशंकर प्रसाई नहीं, प्रेमचंद्र यस, विष्णु शर्मा और धर्मवीर भारती ये नहीं। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का याद रखना है। और विष्णु शर्मा याद है ना, पंचतंत्र। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य रामचंद्रिका, केशवदास, अखरावट, मलिक मोहम्मद जायसी की। ये रामचरितमानस तुलसीदास जी की, चंद्राशार पता नहीं किसकी है, याद नहीं आया। नेक्स्ट, सार सुधानिधि पत्र के संपादक, सार सुधानिधि पत्र के संपादक कौन है? तो सार सुधानिधि पत्र के संपादक कौन है? इसमें दिख भी नहीं रहा। ये पंडित सदानंद मिश्र, रामदास सिंह, पंडित दुर्गादास मिश्र, बख्तावर सिंह। तो इनमें से कौन है? तो ये हैं आपके पंडित सदानंद मिश्र। परिंदे कहानी निम्न वर्णित किस कथाकार की है? परिंदे कहानी निम्न में से किस वर्णित कहानीकार की? भीष्म साहिनी की, निर्मल वर्मा की और मुक्तिबोध की, या बहादुर शाह जफर की? परिंदे।
बताइए भैया परिंदे किसकी है? तो निर्मल वर्मा की। परिंदे किसकी है? निर्मल वर्मा की। परिंदे है निर्मल वर्मा की। अगला, राजा राममोहन राय का पत्र बंगदूत का सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशन हुआ था? 1828 में, 1832 में, 1827 में, 1829 में। तो बंगदूत का प्रकाशन हुआ था 1829 में। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास जी का, सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, जयसी का। तो बीजक है कबीरदास जी का और इनका है साखी शबद रामायणी कबीर। जयसी का है पद्मावत, अखरावत, मटकावत, चलाओ इतरावत। सूरदास जी का है सूरसागर साहित्य लहरी। तुलसीदास जी का रामचरितमानस, कृष्ण दोहावली, रामलला लहचू, हनुमान बाहु। ये सभी किसके हैं? तुलसीदास जी के हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, 5 कांड हैं, 8 कांड हैं, 12 कांड हैं। बताइए। तो ये हैं 8 कांड और सबसे बड़ा कांड है बाल कांड, याद रखिएगा। सबसे छोटा किष्किंधा कांड। रामेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा क्या है? अब बताइए विनायक किस विधा की रचना है? उस दिन पढ़ा रहा था तो आप लोगों को लग रहा होगा हैं ऐसे बता दिया। अब बताइए। तो विधा विनायक किस विधा की है? कविता, कहानी, उपन्यास या जीवनी? तो ये उपन्यास से संबंधित है। अगला, बसहि पंखी बोलहि बहु भाखा, करहि हुलास देखि कैसा खा। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? बताइए। तो ये है कबीरदास जी की, जयसी जी की, रामानंद जी की, तुलसीदास की। अवधि में लिखा है तुलसीदास लगाओगे, गलत है। जबकि एक और लिखा है मलिक मोहम्मद जयसी ने। कौन सी पुस्तक की रचना की है अवधि में? वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? बताइए। बाण भट्ट कादम्बरी सही है। जयशंकर वात्सायन के कामसूत्र ये भी सही है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान। ये लोकायतन किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? निहार कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। तो निहार आपकी महादेवी वर्मा। निहारी रश्मि। क्लियर। अगला, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन इनफ हैं। कल फिर से कंटिन्यू करेंगे हिंदी साहित्य को। उसके आगे के क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। 800 क्वेश्चन हमको टैकल करना है ताकि यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल या अन्य में कोई भी साहित्य का क्वेश्चन छूटे नहीं और हम अपना लक्ष्य, अपनी जॉब पाने में सफल हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।